पैराग्राफ मेरा आया डिस्कशन का रेसिडुअल वैल्यू, स्क्रैप आप जिसको बोलते हो, क्या स्क्रैप, रेसिडुअल वैल्यू। थोड़ी देर के लिए मेरे को लेसर को भी बुक में लाना होगा, ओके, और लेसी का ही पढ़ाई चलेगा, मैंने बोला अगला 2 से 3 दिन, बट अभी मेरे को थोड़ा देर लाना पड़ेगा इसको। नाउ लिसन, मान लीजिए एक असेट का लाइफ 5 साल का है, से एक असेट का लाइफ 5 साल का है। 5 साल के लिए तुम लोगों ने मेरे से लीज पे ले लिया असेट को, तुम मेरे को रेंट दोगे 2 लाख रुपया पर मंथ, पर एनम, लीज रेंट हो गया। मैंने तुमसे बात किया कि 5 साल के बाद तो मेरा असेट स्क्रैप हो जाएगा, तो उसके स्क्रैप रियलाइजेशन को लेके तुम्हारा क्या बोलना है। तो तुमने क्लियर कर दिया कि सर हम कुछ भी नहीं बोलेंगे स्क्रैप को लेके, मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट स्क्रैप, दैट इज व्हाट यू ऑल सेड। तो मैं बोला फिर 5 साल के बाद असेट का क्या। तुमने बोला सर यू टेक बैक योर असेट, जैसे हम आपके से आज असेट लेकर के आया है, 5 साल के बाद आप अपना उठा के ले जाइएगा, हमको आपकी असेट 5 साल के बाद नहीं चाहिए, हम बात भी नहीं करना चाहते 5 साल के बाद, ओके। इस केस में थॉट प्रोसेस इंड AS 116 का क्या है सुनोगे आप प्यार से, ओके। 1, लेसर बोलेगा ठीक है, लेसी मना कर दिया स्क्रैप को लेके कमिट करना, लेकिन स्क्रैप तो है, कूड़ा तो निकलेगा। मान लो कूड़ा निकलेगा 30,000 का, ये 30,000 इज रेसिडुअल वैल्यू स्क्रैप। तो स्क्रैप एस्टिमेट ही तो करना पड़ेगा, तो हर एग्रीमेंट में एक स्क्रैप का एस्टिमेशन होता है, और उस स्क्रैप का एस्टिमेशन सिर्फ लेसर करता है, लेसी कभी नहीं करता। स्क्रैप का एस्टिमेशन सिर्फ लेसर करता है। तो लेसर ने एस्टिमेट किया 30,000 रुपीज इज द स्क्रैप, मैं स्क्रैप को स्क्रैप नहीं बोल के रेसिडुअल वैल्यू बोलूंगा। तो लेसर ने बोला 30,000 इज माई रेसिडुअल वैल्यू। नाउ इफ लेसी गिव्स नो कमिटमेंट, देन लेसर विल से दिस 30,000 इज अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। क्या बोलेगा वो? अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। लॉजिक क्लियर है, यस और नो? अनगारंटीड मतलब 1 रुपया का भी गारंटी नहीं दिया। और क्यों देगा वो? उसको क्या मतलब है गारंटी? उसको नहीं चाहिए स्क्रैप, वो कूड़ा यूज करना नहीं चाहता है, तो ही डजंट गिव गारंटी। तो 99% लीजेज में गारंटी नहीं होता। लेसी को कूड़े से मतलब नहीं, उसको 5 साल यूज करके फिर नया एसेट यूज करना है, तुमको मतलब ही नहीं है कूड़ा से, तुम्हारा फंडा ही अलग है। 2, अगर ऐसा हुआ तो एंटायर 30,000 ऑफ रेसिडुअल वैल्यू विल बी कंसीडर्ड एज, बोलो क्या? एंटायर 30,000 ऑफ रेसिडुअल वैल्यू इज कंसीडर्ड एज अनगारंटीड, रिपीट करो, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, ओके। अब आइए 2, सेकेंड पॉइंट। अगर लेसी, तुम लोगों ने मुझे बोला, ऐसे बात किया ना मैंने तुमसे कि 5 साल बाद का क्या, तो तुमने बोला सर अगर आप नहीं बेच पाएंगे या कम दाम में बिकेगा तो आप मेरे से आके 14,000 रुपया ले जाइएगा, मेरे से आके 14,000 रुपया ले जाइएगा। दैट मीन्स एटलीस्ट यू आर गिविंग some commitment which is obviously lower than the residual value. That too even you are saying कि सर अगर आप कहीं नहीं बेच पाएंगे तो मेरे को दे दीजिएगा, हम 14,000 आपको दे देंगे। तो अगर 14,000 इज ए रेसिडुअल वैल्यू which is committed by the lessee, तो इस 14,000 को बोला जाता है guaranteed residual value. But
if there is a guaranteed residual value, then there is an unguaranteed residual value also. बिकॉज मेरा टोटल रेसिजुअल वैल्यू 30,000 है, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते. असेट तो वही वाली है, तुमने ऊपर में गारंटी नहीं दिया था, सेकेंड एग्जांपल में तुमने गारंटी दे दिया. द एंड. अगर 2 ब्रेकअप भी हो ना क्वेश्चन में, स्ट्रेस मत लेना, टोटल 30,000 ही होगा. Guaranteed plus unguaranteed has to be equal to residual value. ऐसा बहुत 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 कम होता है कि तुम पूरे 30,000 का गारंटी दे दो. अरे छोड़िए ना सर, हमसे ले जाइएगा, कहां बेचते फिरेंगे, लीव, हम गारंटी देते हैं. तो इफ 30,000 इज गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू, देन अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू इज 0. अब देख यहां पे क्या था, गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू वाज 0. इस एग्जांपल में याद करो, तुमने कुछ भी गारंटी नहीं दिया था, तो इट वाज 0 प्लस 30. यहां पे क्या था, 14 प्लस 16, और यहां पे क्या था, 30 प्लस 0. क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, आपको केयरफुल होना है. 30 इज इंपॉर्टेंट, 30 इज इंपॉर्टेंट. लेकिन जब लेसर का बुक आएगा ना, लेसर का, तो 30 इज इंपॉर्टेंट. और लेसी का बुक आएगा तो तुम बताओ विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. इन दिस केस, इन दिस केस एंड इन दिस केस, तेरी बुक में व्हाट इज इंपॉर्टेंट. एक मिनट. हाँ, ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स, बोलो. सेकेंड केस में 14,000 इज इंपॉर्टेंट फॉर लेसी, थर्ड केस में 30,000 इज इंपॉर्टेंट फॉर लेसी, एंड फर्स्ट केस में 0. तो आपको ज्यादातर केस में 0 वाला सम ही मिलेगा, क्योंकि 0 इज द रियलिटी. लेकिन लेसर हमेशा बोलेगा मेरे लिए 30,000 इंपॉर्टेंट है, लेसी गारंटी दे या लेसी गारंटी नहीं दे, मेरा असेट तो है ना, उसका तो स्क्रैप 30,000 है ना, हम तो एस्टिमेट कर ही रहे हैं, तो माई 30,000 इज द रेसिजुअल वैल्यू. अब मान लो मेरा तुमसे ऐसे एग्रीमेंट हुआ कि तुम हमको 2 लाख रुपया करके भाड़ा दोगे अगले 5 साल तक. 30,000 का रेसिजुअल वैल्यू है, जिसमें से यू गेव ए गारंटी ऑफ 14,000 GRV, एंड देयर वाज नो गारंटी ऑफ 16,000. अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू 16,000. हाथ देखना, ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट में क्या कॉमन है. मैंने यहां पे सर्कल नहीं करके इसके साथ सर्कल क्यों किया, लेसी के लिए इंपॉर्टेंट है. तो इसको हम लोग बोलेंगे लीज पेमेंट. क्या बोलेंगे, लीज पेमेंट. मतलब इवन गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू इज ऑल्सो ए लीज पेमेंट.